एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, अपने सिलेबस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे लेके चलते हैं, क्योंकि जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था डिटरमिनर्स का जो पार्ट है, और बीच में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको नरेशन की प्रैक्टिस कराई गई थी, एरर वाला पार्ट करेक्शन कराया गया था। अभी बोर्ड का एग्जाम जस्ट हुआ है। आप एक दिन पहले का पेपर क्या करिए, 2 दिन पहले का पेपर, जिस भी बच्चे का सीबीएसई बोर्ड में बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो भी यहाँ से टॉपिक कवर कराई गई है, आप उठा के देखिए। अगर एक भी क्वेश्चन उस मेथड से बाहर या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड बाहर आया है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये पढ़ाना बंद कर देंगे। आप क्वेश्चन को देखिए और यहाँ का एग्जाम्पल देखिए, एकदम हूब आपको क्या करेगा, यहाँ पे मिलेगा। आप नरेशन वाले पार्ट में जाइए, जो मैंने डायलॉग बेसिस पे आपको 2 एग्जाम्पल कराए हैं, एक्सरसाइज कराया, एकदम देखिए, एकदम सेम पैटर्न है और सेम आपका क्या है, एकदम दिया हुआ है आपके को इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पे आपके बेस पे दिया है। और नरेशन अगर आप उठा के देखेंगे यहाँ का AW365D का, तो वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन का मेथड जो है एक्सप्लेन किया गया बहुत इजीली। कोई बच्चा कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो सीख सकता है। तो यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यहाँ पे एक बार दिल लगा के आप पढ़िए, अच्छे से सीखिए और यहाँ से हर एक चीज का क्या करिए, यहाँ पे फायदा उठाइए। यहाँ पे देख रहे हैं कि डिटरमिनर्स, और मैंने आपको बताया था कि जो डिटरमिनर्स आपके होते हैं माय स्टूडेंट, आपके मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 4 या 5 टाइप्स आपके इसके मेजर्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स आपका हो चुका है, जिसमें हम लोग ने ए एंड द का यूज हमने देखा था। आज दूसरे नंबर का जो डिटरमिनर्स है, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और ये एक ऐसी टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में, आपके एकेडमिक क्लास में जो आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, और ग्रामर में एक ऐसी टॉपिक है कि आपको सीखना ही सीखना है। आप इससे भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक एरर वाला पार्ट कैसे देगा कैसे नहीं देगा, यहाँ पे सब अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे भाई। बस यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट मेरे साथ जुड़ना है, क्योंकि 10 मिनट 8 मिनट सुपर क्लास में वैसे भी नहीं लेता हूँ, उतने में ही आपकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, मैं बता रहा हूँ माय स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए बस ध्यान से, आपको सारे की सारी चीजें समझ में आएंगी, फिर एग्जाम्पल की तरफ समझेंगे, और उसके बाद कुछ मैं इसमें और भी चीजें बताऊंगा जिसको आपको जानना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। सबसे बड़ी बात ये आप जानिए कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स ये होते क्या है एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके नाउन को क्या करते हैं, रेफर्स करते हैं, यानी कि नाउन के क्या होते हैं, पहले लगते हैं। नाउन के क्या करते हैं, ये पहले लगते हैं। सर होते कौन कौन से, उसको बता दीजिए। तो माय स्टूडेंट, ये आपके क्या कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। दिस होता है, ये आपका क्या होता है, दीज होता है, आपका क्या होता है, डैट होता है, और आपका क्या होता है, दोज होता है। कहीं जाइएगा मत, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज में बताऊंगा आपको कैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का कैसे यहाँ पे रॉन्ग देगा, आपका एरर करवाता है आपके क्वेश्चन में, और कैसे सिंपल वे में आपका एरर देगा, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस और दीज प्लस दैट और दोज, ये क्या होते हैं, ये नाउन से पहले लगेंगे। और ये नाउन से पहले लगेंगे तो वो नाउन आपका क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, आपका वो नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, वो नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, और वो नाउन आपका क्या हो सकता है, आपका नाउन प्लूरल भी हो सकता है। अब कहानी ये आती है कि सर ये भी बता दीजिए कि कहाँ पे नाउन लगेगा, कहाँ पे प्लूरल लगेगा तो कौन सा आएगा, कहाँ पे सिंगुलर रहेगा तो कौन आएगा। यही तो आपको सीखना है, और यही तो बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसको वहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें और भी आपको बतानी है। उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से एकदम देखिएगा अच्छे से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है यूजेज बेस्ड ऑन डिस्टेंस। आपको इतना पता है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है, दिस टीच डैट टोच, ये आपके क्या होते हैं, डिस्टेंस बेस पे क्या करते हैं, हम इसको यूजेज करते हैं। यानी डिस्टेंस बेस की जब बात आप करेंगे, तो यहाँ भी आपका दो आएगा, दो टाइप्स आएगा हमारे डिस्टेंस। यहाँ पे एक आएगा आपका नियर, एक आपका आएगा फार। एक आएगा आपका नियर और एक आपका क्या आएगा, फार आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ध्यान से। नियर का मतलब होता है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, नियर का मतलब होता है पास, और यहाँ पे फार का मतलब क्या होता है, आपका दूर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहानी आती है कि सर इसमें अगर नियर वाले की बात की जाएगी, यहाँ पे नियर वाले की बात की जाएगी, तो हमारे कौन कौन से होते हैं, तो आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, आपके नियर के लिए दिस आपका यूज होता है, और आपका दीज यूज होगा। जो दिस वर्ड आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट ना, ये क्या होता है, ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। इसके लिए सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते हुए आप चलिए, क्योंकि जो आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा और इस कॉन्सेप्ट को आप इतना बढ़िया से सीख लेंगे, वो समझ लीजिए कि वो कहीं नहीं होगा, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट या आप नाउन कह सकते हैं, आपका नाउन जैसे ही आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, नियर के लिए फॉर, यहाँ पे नियर के लिए तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, दीज का यूज करेंगे। यानी कहने की बात ये है कि जब आपका नाउन सिंगुलर होगा तो आप वहां पे दिस लगाइएगा,
जैसे ही नाउन आपका प्लूरल होगा आप क्या करेंगे, दीज लगाएंगे। लेकिन किस केस में, जब आप किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, पास के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, कोई वस्तु कोई थिंग्स आपके क्या है, नियर है। कोई भी थिंग्स यहाँ पे क्या रहती है माय फ्रेंड, अगर फार रहती है और नियर रहती है तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यहाँ पे दूसरा देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे एक है आपका डैट, एक आपका है डैट और एक आपका क्या है यहाँ पे दोज। एक आपका है डैट और एक आपका यहाँ पे है दोज। ये किसके लिए लगता है सर? ये फार के लिए लगता है। फार के लिए लगे रहेगा तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि यहाँ माय फ्रेंड जो आपका डैट है ये आपका क्या करेगा, सब्जेक्ट आपका नाउन। ठीक है, जैसे आपका क्या रहेगा माय फ्रेंड, आपका सिंगुलर रहेगा। आपका सिंगुलर रहेगा तो आप लगाएंगे डैट। ठीक है, और आपका दोज रहेगा तो आपका जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, नाउन प्लूरल हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप दोज का यूज करेंगे। और ये फार थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे डैट दोज का यूज यहाँ पे होता है। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? इसी बेस पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर इसमें और भी चीजें क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखिए, रॉन्ग कैसे इसमें करवा सकता है उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम एरर फाइंड नहीं कर पाते हैं और समस्याएं खड़ी हो जाती है फिर हमारे सामने कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पे अब पहले सबसे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दिस लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे दिस लगा हुआ है, उसके बाद वाले मैटर पे आ जाइए। उसके बाद वाले मैटर पे ही आपको ध्यान देना है मैनेजमेंट, बाकी ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे बुक है, ठीक है, बुक आपका क्या है, एक नाउन है। बुक आपका क्या है, एक नाउन। और यहाँ पे नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा आपका, सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। अब ये दो तरीके से गेम खेलेगा हमारे स्टूडेंट, आपके आपके लाइफ से ये दो तरीके से गेम खेल लेगा। वो कैसे कैसे खेलेगा जरा यहाँ पे देखिए। ठीक है, कभी-कभी हम समझते नहीं है और वो चीज़ें हमारे आँखों के सामने होती रहती है और हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, कैसे हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ आपके सामने, सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है दिस बुक और मैंने यहाँ पे लिखा है इज। ओके सर, एकदम चौकस सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में ऐसे होगा, अगर ये देगा आपका दिस और यहाँ पे आपका लगा देगा बुक्स और यहाँ पे आपका कर देगा इच, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इस केस में अगर दे देगा यहाँ पे दिस, यहाँ पे दे देगा आपका बुक, अगर यहाँ पे आर दे देगा तब ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे देगा हमारी डियर स्टूडेंट आपका दीज और यहाँ पे दे देगा आपका बुक, यहाँ पे दे देगा आपका इच दे देगा, तभी आपका रॉन्ग हो जाएगा। एकदम देखते रहिए, एकदम समझ में आ जाएगा पूरा। एकदम इसको मैं आपके माइंड में लॉक जब तक नहीं करवा दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखिए कहाँ कहाँ से रॉन्ग आता है, किस किस तरह से बनाएगा। या तो यहाँ पे दीज देगा, यहाँ पे आपका बुक्स कर देगा और यहाँ पे आपका इच कर देगा, तब भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, किस केस में सही होगा, अब यहाँ पे आपका दीज होगा, यहाँ पे आपका बुक्स होगा, यहाँ पे आपका आर होगा, तब जाकर सेंटेंस आपका चौकस होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही सेंटेंस को मैंने, यानी कि आप देख रहे हैं कि मैंने 6 तरीके से आपसे लिखा है, लेकिन आपके इसमें से 2 ही सही है। आपके पहला वाला सही है, यहाँ पे दूसरा वाला सही है और ये 4 के 4 बीच में गलत है। तो यहाँ से ये एरर कैसे बनाएगा किसी सेंटेंस में, आप समझ पा रहे हैं क्या? कैसे आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे करेक्ट वे में। अच्छा, वहाँ पे घबराना नहीं है, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन को, तो आपको लगेगा कि सर फिल इन द ब्लैंक आता कैसे है, कैसे फिल इन द ब्लैंक हम करेंगे, क्या सब्जेक्ट का सपोर्ट लेके हम फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप पूरी यहाँ पे बढ़िया से एकदम शांति दिमाग से मुझे सुनते रहेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप भाग गए, पेशेंस नहीं है आपके पास, अगर आप सुन नहीं रहे हैं, आपको बस वो चीजें चाहिए शॉर्ट शॉर्ट में, चलो पढ़ लिए काम हो गया, फिर आप सीख नहीं पाओगे। फिर आप सीख नहीं पाओगे, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी माय स्टूडेंट। थोड़ा सा आपको तो यहाँ पे सब्र रख के सीखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए दीज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो दीज है वो किसके लिए लगता है, कैसे नाउन के लिए, प्लूरल नाउन के लिए। भैया हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, आप यहाँ देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे प्लूरल आपका नाउन है क्योंकि यहाँ पे आपका दीज लगा हुआ है। ठीक है, तो सीधा सीधा ऐसे ही आते रहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स है ये क्या करते हैं, किसी नाउन के पहले लगते हैं, किसी नाउन के क्या करते हैं, पहले रख के उसको क्या करते हैं, उसको उसके बारे में बताते हैं कि वस्तु दूर है कि नजदीक है। ठीक है, और जैसे ही आप बात करते हैं हमारे स्टूडेंट इसके टाइप्स की, यानी टाइप्स का मतलब डिटरमिनर्स के टाइप्स में डेमोन्स्ट्रेटिव आता है। ये 4 होते हैं आपके, दिस, टीच, दैट, दोज। बस इतना ही याद रख लो भाई, सबसे सब क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में वन बाय वन आप पढ़ ही रहे हो, अभी से बेटर आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, और एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, आपका डिटरमिनर सब समाप्त हो जाएगा। बस यहाँ पे सुनते रहिए। अब यहाँ पे देखिए डैट, ठीक है, दिस का मतलब होता है अच्छा यह, और डैट का मतलब होता है वह। अब आपको ऐसे पता चल रहा है कि यार दिस का मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो यह बात कर रहे हैं, यानी यह मतलब ये वस्तु क्या है, पास में है। ठीक है, ये वस्तु क्या है, पास में है। ठीक, ये वस्तु क्या है, मेरी है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ दिस की तो ये वस्तु मेरी है। ठीक है, दिस इज माइन बुक। ठीक है, ये बात आपकी आएगी, दिस इज बुक, दिस बुक इज माइन। ठीक है, दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक क्या है, मेरी है।
अभी मैं इस कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये जो मैं माइंड बोल रहा हूँ वर्ड, ये आपका पोजीशन है, ठीक है, प्रोनाउन है आपका, लेकिन ये कैसे इसके साथ हम इसको लिंक करेंगे, कैसे इसके साथ एरर बनवा देगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी कब कहीं चाहिएगा बाद, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। यहाँ पे डैट देख रहे हैं, डैट हाउस इज वेरी बिग, यहाँ पे इज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाउस जो आपका नाउन है, हाउस कैसा है आपका सिंगुलर, क्योंकि अभी तो आपने बताया सर कि डैट होता है फॉर के लिए यूज होता है, वस्तु के लिए। जब नाउन आपका सिंगुलर होता है तो डैट, नाउन प्लूरल होगा तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे दोज लगाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोज है, और यहाँ पे आपका क्या है, स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे आर आपका प्लेइंग, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो वर्ब यूज हुआ है वो प्लूरल यूज हुआ है। वाई? क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यानी कि जो नाउन है आपका वो कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल है काहे के लिए, क्योंकि यहाँ पे लग गया है दोज, क्योंकि यहाँ पे लग गया है दोज, और दोज लग गया तो हम प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, जितिया जाएंगे कि दोज आया है तो यार हमारा नाउन भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आएगा। अगर सिंगुलर दे देगा दोज के साथ, हम वही पे एरर टिक कर देंगे। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या कर देगा, सिंगुलर लिख के अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देता है तब भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये सब माइंड में आपको चलना चाहिए, और प्रैक्टिस आपको बताती है कि ये कैसी चीजें आपको आसान होंगी। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया हमारी डियर स्टूडेंट? अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जरा मेरे को बताइए कि करेक्ट होगा, ये करेक्ट है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैंने लिखा दिस इज बुक, दिस इज बुक। बताइए ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है क्या? ये सेंटेंस, मान लीजिए सेंटेंस में एक मैंने यहाँ पे छोटा सा आपका एक सेंटेंस ले लिया यहाँ पे, ये पहला है, बताइए ये सही है क्या? ये सही है क्या? आप देख के बताइए जरा यहाँ पे। ठीक है, एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक और मैं लिख रहा हूँ, दिस बुक इज माइंड, दिस बुक इज माइंड। ये दूसरा वाला आप क्या करिए यहाँ पे बताइए, क्योंकि जरूरी है, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक ये आपको आएगा नहीं। और अगर नहीं आता मास्टर तब तो प्रॉब्लम फिर तो आपके लिए ये खड़ी हो जाएगी कि आप कैसे यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे कैसे लगाएंगे। ठीक है, और एक और मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इतना लिख लूँ, दिस इज वाली मैं लिख रहा हूँ, दिस इज माइंड। चलिए बताइए ये सही है कि गलत है, दिस इज माइंड। तीनों सेंटेंस में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आप बताइए जरा यहाँ पे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हैं, हम लोग देखते हैं। ये लाइव बैच तो नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपका रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन इसमें भी आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं। हम लोग जरूर आप फाइंड करेंगे जो बच्चा बताएगा, अगर वास्तव में सीख रहे हो तो यार, नहीं तो पढ़ने के लिए तो कहीं पे भी है, आपको पीडीएफ फॉर्म में एकदम आराम से बोर्ड के सामने आपको ला दिया जाता है, वो भी बढ़िया एचडी क्वालिटी में, इस तरह से लिख कर कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं मिल भी रहा है तो बढ़िया है, कहीं से भी पढ़िए। मैं बच्चों को पढ़ने वाले के लिए कभी हम लोग वो नहीं करते हैं, कहीं से भी मिल पढ़िए, बस सीखिए। और जहाँ से सीख पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से, जहाँ समझ में आ रहा है, जहाँ से लग रहा है कि यार यहाँ से स्ट्रॉन्ग चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल वहां से पढ़िए। दिस इज बुक टोटली रॉन्ग है माय स्टूडेंट, यहाँ पे काहे के लिए रॉन्ग है, क्योंकि कौन बताया है कि दिस के बाद आप क्या करेंगे, इज लगा देंगे, दिस के बाद इज लगा देंगे, नहीं आता है ग्रामर में मेरे भाई। यहाँ पे दिस आया ना, डैट आया ना, दीज आया, दोज आया ना, तो आप वहां पे सीधा क्या करेंगे, उसके बाद आपको नाउन ढूंढना है। और नाउन किस फॉर्म में ढूंढना है, या तो सिंगुलर फॉर्म में ढूंढना है या तो प्लूरल फॉर्म में ढूंढना है, यानी कोई दिया रहेगा वो आपको ढूंढना उड़ना नहीं है। हाँ, ढूंढना कब है, वो एकेडमिक क्लास के बच्चों को ढूंढना है जो फिल इन द ब्लैंक आता है। फिल इन द ब्लैंक आता है, कैसे फिल इन द ब्लैंक आएगा स्टूडेंट? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको सिंगुलर भरना है नियर के लिए, चलिए भर के बताइए मुझे, आप खुद भर लेंगे यहाँ पे। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा। मैंने लिखा है पेन इज माइंड, पेन इज माइंड, यहाँ पे आपको सिंगुलर भरना है, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, और आपको नियर के लिए भरना है। तो नियर के लिए जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेगा ना, तो आपको नियर के लिए समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा बात हो रही है दिस की, अब बात हो रही है दिज की। बस ये दो आपके माइंड में चलना चाहिए यार, भूल जाओ, जो कह रहा है बस उतना कर दो, जो कह रहा है बस उतना कर दो। यहाँ पे अगर कह रहा है कि भैया यहाँ पे मेरे को सिंगुलर और नियर चाहिए, नियर चाहिए, और यहाँ पे पेन में देख रहा हूँ जो लिखा हुआ है, यार ये तो सिंगुलर है मेरे भाई, सिंगुलर है। ठीक है, और सिंगुलर है तो हम यहाँ पे दिस लगा देंगे, कहानी खत्म, दिस लगा देंगे, कहानी खत्म मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको देखना पड़ेगा। और अच्छा एक चीज और याद है कि आपको इतना चीज याद रखिएगा, पूरे ग्रामर की बात कर दी जाएगी, पूरे ग्रामर की बात की कर जाएगी। नाउन अपने आप में क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है माय स्टूडेंट। नाउन में जैसे यस या यस आपको देखने को मिलेगा ना, तो नाउन क्या हो जाता है, आपको प्लूरल हो गया, और जैसे नाउन प्लूरल हो गया ना, और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की बात की जाएगी तो वहां पे सीधा चले जाइएगा दीज के पास और दोज के पास। अब यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी कि दीज आपका लगेगा किसके साथ, आपके प्लूरल नाउन के साथ लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और आपके दूर के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे आपका दोच लगेगा आपका प्लूरल नाउन के साथ। समझ में आ रहा है क्या? सारे के सारे कहानी आपको एकदम एकदम साफ सुथरा है यहाँ पे। अच्छा ये दोनों सेंटेंस देखिए माय स्टूडेंट, दिस बुक इज माइंड, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माइंड ये भी आपका सही है। यहाँ पे आपका पजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या कहता है, पजेसिव प्रोनाउन कहता है कि मुझे कोई भी नाउन की जरूरत नहीं है, नो, नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ एनी नाउन, नो नीड ऑफ नाउन, नॉट एनी। ठीक
ठीक है, क्योंकि नो आपने लगा दिया है, ठीक है, नो नीड ऑफ नाउन, ये कहता है कि मुझे नाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये आपका ओवरऑल रहा माय स्टूडेंट, आपका एकदम बेस्ट वे, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम साफ-सुथरा ये आपके सामने है चीज़ें। अगर आपका इस पे मैं जैसे ये क्लास आपका ओवर होगा, मैं इस पे कुछ एक प्रैक्टिस आपको लाके करा दूँगा और वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत चीज़ें बता दूँगा। तो आप जुड़िएगा, ऐसा नहीं है कि चीज़ें हाँ, थोड़ी बहुत समझ में आएगी कि यार हम तो कर ही लेंगे। क्वेश्चन करने का मज़ा कुछ और अलग होता है, उसको फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो कुछ अलग तरीके से फील होगा। आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ यार, प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। आप अच्छे तरीके से जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, और जो बच्चे हैं 9 टू 12th वाले जिनके लिए यहाँ PW365D उनकी बेस, उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बैच की जो एक क्लास चल रही है यहाँ पे, वो ज़बरदस्त है। इस लेवल तक के बच्चों के लिए आप यहाँ पे जुड़ के पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बना के पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी बुक उठाने की, लेकिन सीखना पड़ेगा आपको, आप इससे भाग तो नहीं पाएँगे क्योंकि आपको अभी एग्ज़ाम चल रहा है ना, अभी इंग्लिश से कितने बच्चे ने पसीना छोड़ दिया होगा कि हाँ यार, ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे होगा? ईज़ी बनाने के लिए आप यहाँ पे जुड़िए क्योंकि आप हर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, डिटरमिनर्स के अगले टाइप्स के साथ, ठीक है? तब तक आप मेरे साथ दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।